एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज वैशाली और मैं आ गई अपनी एक अगली वीडियो के साथ। होपफुली आप सब भी ठीक होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज का मेरा टॉपिक है ना। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कुछ ऐसा था जो काम नहीं करना चाहते थे, आप लोगों को बिल्कुल करने का मन नहीं था, फिर अचानक से आप भावनाओं में आके वो चीज कर देते हैं और बाद में उसका बहुत रिग्रेट होता है। ऐसा होता है ना आप सबके साथ भी। ऐसा होता है ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। साइकोलॉजी में ना ऐसे होता है कि हमारे ब्रेन का ना दो पार्ट होता है। एक हमारा होता है इमोशनल ब्रेन, दूसरा लॉजिकल ब्रेन। पता है कब हम ऐसा फैसला लेते हैं, जब हमारा उस टाइम ना इमोशनली हम लोग ज्यादा फील कर रहे होते हैं, तो हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है ना वो सो जाता है। तो ऐसा होता है कि हम भावनाओं में आके फैसला ले लिए, उस टाइम सोच ही नहीं पाए, और फिर बाद में जब हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है तब हमें समझ में आता है, ओहो ये तो गलती हो गई। इससे ही पता है क्या कहते हैं, इमोशनल हाईजैकिंग। प्लेन हाईजैक होता है ना, माइंड भी हाईजैक हो जाता है। भावनाओं को मजाक में नहीं लेना चाहिए। और गुड न्यूज पता है क्या है, कि आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं भी बताती हूँ कि इसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे इजी तरीका पता है क्या है इसको कंट्रोल करने का? पॉज रूल। आपने सुना ही होगा पॉज रूल के बारे में, कि कभी भी ना थोड़ा सा टाइम लो, रुक के सोचोगे, रुक के फैसला लोगे तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा डीप ब्रीदिंग भी होता है ना, कि अब उसमें भी पॉज रूल की तरह ही काम करता है। आप दो चार गहरी सांस लो, आपका माइंड जब थोड़ा रिलैक्स होगा, आपका लॉजिकल ब्रेन भी सोच पाएगा ना, तब आप ऐसे फैसले नहीं लेंगे। कुछ तो दिमाग काम करेगा ना पीछे से भी। या तो आप सेल्फ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि क्या ये करना जरूरी है, अभी जरूरी है करना, क्या मैं ये करना चाहता हूं या चाहती हूँ। या इसको लिख भी सकते हैं आप, क्योंकि लिखने से ना हमेशा क्लैरिटी मिल जाती है। मैं तो मेरी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजें जब भी मुझे उलझती हूँ ना, मैं उसे तुरंत लिखती हूँ। लिखते रहो ना तो लिखते लिखते ही आधा तो समझ में आता है, ओह ये चीजें हैं। तो लिख के तो इस पे काम किया जा सकता है। सबसे बड़ा होता है भाई, पिछला सबक याद कर लो कि पिछली बार हड़बड़ा के फैसला लिया था तो क्या हुआ था। तो इस बार ऐसा नहीं करना ना। तो अपने गलतियों से सीखोगे तो भी ये चीज रोकी जा सकती है। ये गाड़ी ना तुम्हारी है, तो इसकी स्टीयरिंग भी तुम्हारे पास ही रहने दो। इमोशंस को इतना हावी मत होने दो तो कि वो अपना फैसला ले ले। क्योंकि कभी होता है गुस्सा होते हैं तो इतना ज्यादा इमोशन हावी हो जाता है हमारे ऊपर, कि तब हम क्या बोल देते हैं, हम क्या कर देते हैं, जब शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी और वो जरूरी भी नहीं होता है, और बाद में सिर्फ रिग्रेट कर सकते, क्योंकि तो सुने ही हो, मुंह से निकली बाणी और धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आता है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो ना, तो कभी भी भावनाओं में आके मत लेना। बहुत बार देखे हो लोग, पहले पहले दादा बाबा लोग कैसे होते थे, भावनाओं में आके जमीन इसको लिख दी उसको लिख दी। आज नाती पोता उसके रिग्रेट कर रहे, बेचारे रो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, रखे होते आज देखो कितनी कीमत है। तो इसका अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो सबसे सिंपल तरीका इसका क्या है कि पॉज रूल याद रखो। कभी भी कोई बड़ा फैसला लो, कुछ भी करो, तो थोड़ा रुक कर लो। कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट रुक के लोगे कोई फैसला, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका लॉजिकल ब्रेन भी एक्टिव होगा, तो वो आप अच्छा फैसला ले पाएंगे। दूसरा, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छी टेक्निक है आपके मन को शांत रखने की और एक अच्छा फैसला लेने की। तीसरा, आप से अपने सेल्फ क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से सवाल पूछिए कि क्या ये जरूरी है या कितना जरूरी है, या आपको इसमें कितने हद तक फैसला लेने की जरूरत है या शायद नहीं लेने की जरूरत है। चौथा, अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको लिखकर भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि लिखकर जितना क्लैरिटी मिल सकता है वो तो सोच के भी नहीं होता, क्योंकि होता है ना लिख के ले लो, क्योंकि लिख के ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है। और लास्ट है कि अपनी लर्निंग्स को याद रखो, मतलब पास्ट लर्निंग्स आपकी जो भी हो उसको याद रखोगे तो मुझे लगता है ये गलती करने में आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है। क्योंकि पिछली बार ऐसे जल्दी में फैसला लिया था तो क्या हुआ था, रिग्रेट हुआ था ना, गिल्ट महसूस हो रहा था ना। तो इस बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मेरे साथ भी ये सब प्रॉब्लम्स होती थी, मैं भी थोड़ा हड़बड़ाहट वाली थी ना, कि जल्दी फैसला ले लेना बाद में रिग्रेट होना। तो मैंने भी ये सब जो भी मैंने 4-5 आपको बताया ना, इस तरीके से अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। और लाइफ में देखो, लाइफ में होता वही है जो आप फैसले लेते हैं।
जैसे फैसले लोगे वैसी लाइफ होती है। सिंपल सी बात थी, तुम्हें 500 रुपए मिले थे, तुम उससे एक बेहतर चीज खाओगे तो तुम्हारे हेल्थ को अच्छा करेगा, खराब चीज खा लोगे तो हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है आपने तब फैसला क्या लिया था। तो जीवन में मेरे तो हिसाब से, या जो भी है रियलिटी भी, कि आप जैसा भी फैसला लेते हो आपकी लाइफ उसी अकॉर्डिंग होती है। अभी पढ़ाई करनी थी, अगर पढ़ाई किया तो लाइफ देखो कैसी होती है, और घूमने चले गए तो देखो लाइफ कैसी होती है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल कर पाए, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग शांत हो और प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से वो सोच पा रहा हो, है ना। क्या होता है, अगर हम बहुत खुश हैं तो कुछ ऐसा फैसला ले लोगे, क्योंकि उस टाइम तुम्हें सिर्फ खुशी एक ही साइड दिख रहा है, तुम्हारा जो खुशी वाला इमोशन है वो इतना ज्यादा हावी है तुम्हारे माइंड पे कि तुम उसका दूसरा पहलू क्या होगा या उसके प्रो कॉन्स तुम सोच नहीं पा रहे हो ना। तो इसलिए कभी भी आपके कोई भी बड़ा डिसीजन हो, कुछ भी हो, तो उसे मन को शांत करके लेने में ज्यादा है। और हमेशा पॉज रूल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप बाद में जब पीछे हटके बाद में सोचते हो किसी भी चीज पे ना, तो वो आप ज्यादा अच्छा फैसला ले सकते हैं। तो लाइफ में फैसले लेने के लिए हमेशा थोड़ा रुक कर सोचो, ठीक है। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है ना, कमेंट करके जरूर बताया करिए मुझे, ताकि मैं मतलब मुझे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मैं और कैसे कैसे वीडियो बनाऊं। और और मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी पिछली वीडियो भी अगर नहीं देखी आप सब, तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अभी जन्माष्टमी है तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से। और बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी नई बात के साथ। और हाँ, जो मेरा सबसे बेसिक है कि बात करना बहुत जरूरी है लाइफ में, तो हम सब रूल को साइड में रख के अपने बड़े, अपने जो भी हमें लगता है कि वो मुझे एक अच्छा दे सकते हैं सलाह, तो हम उनसे बात करके भी ये सब चीजें कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे फैसले हम ही लेंगे, हो सकता है कि कोई हमें गाइडेंस मिल भी जाए। तो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, आप चाहें तो बात करके भी बहुत चीजें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।